अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग को मैं नीम खली या नीम केक, नीम फर्टिलाइज़र, इस नाम से मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होता है, इसके बारे में डिटेल बताती हूँ। पहले तो चीज़ नीम केक है क्या, व्हाट इज़ नीम केक, व्हाट इज़ नीम खली या व्हाट इज़ नीम फर्टिलाइज़र। जब नीम के ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, ऑयल निकालते हैं नीम खली से, नीम गोलियों से, तो जो लेफ़्ट ओवर मटीरियल होता है वो ये है। इसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और इस तरह सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। ये मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया हुआ है तो इसका लिक्विड बना हुआ है। अब नीम केक जो है, इट्स अ कंप्लीट फर्टिलाइज़र। इसके अंदर नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, जिंक है। इट्स सेफ टू से इट्स अ कंप्लीट फर्टिलाइज़र। सबसे बड़ी बात है, इट्स ऑर्गेनिक, इट्स टोटली ऑर्गेनिक। नो फर्टिलाइज़र, आपको कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। और मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं। ये इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ हो जाता है, पेस्टिसाइड्स के तौर पे भी। अब इसको यूज़ किस तरह करना है। अगर आप ये पाउडर फॉर्म लेते हैं तो ये आप डायरेक्टली सॉइल में 1 टीस्पून ऐड करके गोडी कर दें। दिस इज़ इट। जब आप पॉटिंग कर रहे होते हैं तो ये सॉलिड बीच में डाल के ऐसे ही डाल दें। आपने मेरी कई वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं यूँ सॉलिड डाल देती हूँ। ये ओवर द टाइम डिकम्पोज होता रहता है, ये पेस्ट्स को दूर रखता है। अच्छा, इसकी एक चीज़ रखिएगा कि ये सॉइल अल्कलाइन बना देता है, एसिडिक नहीं रहने लगता। तो अब जैसे लेमन वगैरह ये हिबिस्कस के प्लांट होते हैं, उनको एसिडिक सॉइल चाहिए होता है, तो उनके ऊपर या तो आप फर्टिलाइज़र दें या ऐसी चीज़ें दें जिससे वो आप क्या कहते हैं, वो एसिडिक, उसकी अल्कलाइननेस ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म में आपको इंस्टेंट फर्टिलाइज़र जैसे देना होता है। ये सॉलिड फॉर्म या पाउडर फॉर्म स्लो है, ओवर द टाइम है, इसका रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं मिलता। लेकिन जो ये लिक्विड फॉर्म है, इसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिल जाता है। अच्छा, लिक्विड की बात जहन में रखिएगा कि इसकी स्मेल है थोड़ी, इट्स पंजेंट स्मेल, बहुत गंदी वाली स्मेल नहीं है, मगर इट्स पंजेंट है इसमें स्मेल। जैसे नीम कड़वा होता है, हर किसी को पता है नीम के अंदर बल्कि पत्ते बड़े कड़वे हैं, मगर इसकी एक अपनी स्मेल है। इसको 24 आवर्स ओवरनाइट एक्चुअली मैं सोक करती हूँ, रात को सोक करती हूँ और नेक्स्ट डे। तो इसको इतना ही बनाइएगा जितना हम यूज़ करते, उससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर दोबारा सोक करके बना लीजिएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कि ये हम डायरेक्टली उसमें डालते हैं। अच्छा, ये अगर हमने यूज़ करना है, ठीक है, ये तकरीबन मैंने हाफ़ लीटर सोक किया हुआ है 5 लीटर पानी में। ठीक है, ये 1 लीटर हाफ़ लीटर सोक किया हुआ है 5 लीटर वाटर में, और ये मेरा 2 लीटर का जग है प्लेन वाटर में। तो रेशियो इसका 1:5 अगर आपने सॉइल में डालना है। इसको ये आपने मिक्स किया और 1:5 समझे, मैं 1 गिलास पानी इसमें डाल रही हूँ। अब आपने इस पानी को नॉर्मल पौधों को जैसे पानी देते हैं वैसे दे दिया, या अगर आपने सॉइल में से पेस्ट निकालने हैं तो आपने फ्लडिंग करनी है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे सॉइल है, दिस इज़ इट, नॉर्मल, कुछ भी नहीं करना हमने। इसे देखा, ये अब ये इसके लिक्विड में जो फर्टिलाइज़र भी मिल गया, ये इसके लिए पेस्ट का भी हो गया, एंड दिस इज़ इट। इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ की, जैसे कहते हैं, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इस नीम को लिक्विड फॉर्म में 1 मंथ ही यूज़ किया करें। ये मैं पॉटिंग के टाइम पे सिर्फ डालती हूँ सॉलिड, और अगर ये है तो ये 1 मंथ, जस्ट 1 मंथ 1 टीस्पून पर पॉट डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालती। इसके अलावा अगर हम इसको पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ करें, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो ये अब आपने देखा होगा, ये मेरा 1 लीटर की स्प्रे बॉटल है। इसका रेशियो और बढ़ जाता है, इसको मतलब आपको कम करके डालना है। ये स्ट्रॉन्ग नहीं डाल सकते हम, क्योंकि पत्ते जलने का डर होता है, मगर इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड। मीजली बग से लेके एम्फिड से लेके बट
लाइक एनी ऑर्गेनिक, किसी भी ऑर्गेनिक की तरह ये एक दफ़ा में नहीं जाएगा, आपको बार बार स्प्रे करना होगा। बार बार से मुराद है कि 3 दिन बाद दोबारा रिपीट कर लें, फिर 3 दिन बाद दोबारा, तो 2-3 एप्लीकेशन से कम्प्लीटली पेस्ट चला जाता है। नीम की एप्लीकेशन से वन टाइम में ही आपको 90% पेस्ट की नज़र आएगी, लेकिन टू कीप देम अवे ये अच्छा स्प्रे करने के लिए एक और चीज़ का जहन में रखिएगा बात, कि शाम 5 बजे के बाद स्प्रे किया करें, 5 बजे से पहले नहीं स्प्रे करें। पत्तों के बर्न होने के चांसेस कम हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक रिकवर। नीम को स्प्रे करने का एक और फ़ायदा है, नॉर्मली जो आप केमिकल पेस्टिसाइड्स करते हैं आप उनको नेक्स्ट डे वॉश करते हैं, आपको इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्प्रे हो गया, इट्स इनफ, आपको वो नहीं है। अच्छा, ये लिक्विड फॉर्म में भी अगेन ड्यूल पर्पस, एज अ फर्टिलाइज़र भी आपके पत्तों को जा रहा है एंड एज अ पेस्टिसाइड भी आपके पत्तों को जा रहा है, तो दोनों सूरतों में है। इंडोर प्लांट्स, सेंसिटिव प्लांट्स पे अवॉइड करें, वो नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड्स करते हैं, तो उनके लिए भी यही कहा जाता है कि आप ट्रायल करके देख लें या कोशिश करें कि वो ना हो। मैं आपको दिखाती हूँ, बस ये सिंपल है। आपने अच्छा इसका मैं बता रही थी पेस्टिसाइड्स का 1:10 रेशियो है, समझे, मैंने 1/4 ऑफ अ ग्लास डालूंगी फॉर 1 लीटर वाटर, 1/4 ऑफ अ ग्लास फॉर 1 लीटर, एंड नॉर्मल जैसे हम स्प्रे करते हैं हर प्लांट को करें। अगेन मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ, इसकी हल्की सी पंजेंट स्मेल है जो विद इन 15 to 20 मिनट्स स्प्रे करने के बाद चली भी जाती है, आपको आएगी भी नहीं स्मेल। लेकिन ये आप देखें मेरे इसके ऊपर लगे हुए मीज़ली बग्स और मैं यहाँ इसको स्प्रे कर रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको कल इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि ये मारे हुए, बल्कि ये आप घंटे बाद भी देखेंगे ना, ये सारा मेरा पर्सलेन के ऊपर मीली बग्स लगे हुए, मीली बग्स हर चीज़ पे लग जाते हैं। ये इसको हमने कर दिया एंड दिस इज़ इट। लेट्स सी इफ़ आई हैव लेफ्ट एनीथिंग, एनी टॉपिक, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, कोई सवाल। हाँ, एक चीज़ आखिरी, ये एज अ सॉइल मिक्सचर भी है, इट्स नॉट जस्ट कि नहीं है। आपने देखा होगा मैं अपने सॉइल मिक्सचर्स के अंदर ये तो डालती हूँ, मगर क्यों, ये एरेशन भी करता है, क्योंकि ये ओवर द टाइम जब डिकम्पोज करता है तो सॉइल में ऑटोमेटिकली ये एरेशन भी हो रही होती है, सॉइल कंपैक्ट नहीं हो रहा होता। बस दिस इज़ इट इन शॉर्ट। मैं तो नीम खली और नीम केक पाउडर को टोटली सपोर्ट करती हूँ कि हमें यूज़ करना चाहिए, इट्स ऑर्गेनिक एंड मैं इसके रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। कोई सवाल हो, कुछ हो तो प्लीज़ डू आस्क अवे। थैंक यू।